यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण बनाना होगा, रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा और फिर उसे हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि समीकरण हमारा है क्या, बनेगा किस तरीके से। तो यहाँ देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी एक कक्षा 10 है उसके 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल विद्यार्थी 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मुझे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है कि कितनी लड़कियाँ होंगी और कितने लड़के होंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि माना लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या y है। तो लड़के x हैं और लड़कियाँ y हैं। कुल मिलाकर के प्रश्न में आपने देखा कि 10 विद्यार्थी हैं। तो x यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो टोटल है वो 10 के बराबर है। तो x धन y बराबर 10, ये पहला समीकरण आपका बन गया। दूसरे समीकरण की हम बात करें तो इन्होंने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो y हमने लड़कियों की संख्या मानी है और x हमने लड़कों की संख्या मानी है। तो ये संख्या जो y है आपकी वो x से 4 ये ज़्यादा है। तो चूंकि मुझे बराबर करना है तो मुझे इसमें 4 जोड़ देना होगा। तो हमने x में 4 जोड़ दिया है, या आप चाहें तो y में 4 घटा दें। y माइनस 4 बराबर x भी लिख सकते हैं या y बराबर x धन 4। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि x को इधर लाएंगे, यानी कि बाएं पक्ष में लाएंगे। तो जब बाएं पक्ष में लेकर आते हैं x में, तो चूंकि यहाँ पर माइनस प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो -x प्लस y बराबर 4, ये समीकरण आपका 2 बन गया। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो प्रश्न में कहा था कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, तो समीकरण का युग्म बन गया है। आगे हम देखेंगे इसमें कि इसको हमें ग्राफीय विधि से किस तरीके से हल कर रहा है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम चलते हैं, यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। इस सारणी को बनाने में थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी होती है। सावधानी ये बरतनी होती है कि जो दो हमारे समीकरण हैं x धन y, ये पहला समीकरण है x धन y बराबर 10 और -x धन y बराबर 4। यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू रखते हैं, y का मान निकालते हैं और हमें बिंदु मिल जाता है। ऐसे ही y का कोई मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे, मुझे कोई बिंदु मिल जाएगा। क्योंकि हमें एक रेखा खींचनी होती है और रेखा जब हम खींचेंगे तो हमें किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हमने 2 बिंदु यहाँ प्राप्त किया है। ऐसे समीकरण 2 को भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर x की जगह पर यहाँ पे x की जगह पर अगर हम 0 रख लें इस तरीके से, तो x की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान आपका 10 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 0, 10। ऐसे ही अगर हम y की जगह पर 0 रख लें, y की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो x की जगह पर 10 मिलता है। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा 10, 0। इसी तरीके से हम समीकरण 2 की बात करें। समीकरण 2 हमारा है, अगर हम x की जगह पर 0 रख लेते हैं, x की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y बराबर हमें 4 मिलता है। तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो 0, 4 यहाँ बिंदु हो जाएगा। और अगर हम y की जगह पर 0 रखते हैं, यानी कि y की जगह 0 रखेंगे तो -x बराबर 4, यानी x बराबर -4 हो जाएगा। तो x का मान होगा -4। तो बिंदु आपको मिलेगा -4, 0। इस तरीके से एक बिंदु हो गया 0, 10, 10, 0 और एक बिंदु यहाँ पे आ गया 0, 4 और -4, 0। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर बना करके और फिर हम एक रेखा खींचेंगे। देखते हैं कि ग्राफ पेपर पर हम इसको किस तरीके से निरूपित करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर तैयार कर रखा है। यहाँ देखिए इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे कि ये जो पड़ी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, इसको हम x अक्ष बोलते हैं और जो एक खड़ी रेखा होती है इसको हम y बोलते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप y और x अक्ष। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से
ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे भी इसमें बढ़ा लेंगे क्योंकि 10 बिंदु तक है, तो ये 9 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। इसी तरीके से इधर जाएंगे तो आप जानते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 नीचे की तरफ आएंगे। अब हम देखते हैं कि इन बिंदुओं को हम निरूपित कैसे करते हैं। तो यहाँ देखें हमारा बिंदु है 0, 10। तो 0, 10 जो भी बिंदु को निरूपित करना होता है हम शुरू करते हैं मूल बिंदु से ही। हमें निरूपित करना है 0, 10 यानी कि हमें x अक्ष पे 0 जाना है। इसका मतलब यहीं पर रहेंगे क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पे होगा, उसी स्थान पर आप स्थिर रहें। हमें y पे 10 जाना है क्योंकि 0, 10 जो पहला बिंदु आपका है 0, 10 यानी यहाँ पे 0 है और हमें y पे 10 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 0, 10। दूसरा बिंदु है 10, 0 यानी कि फिर यहीं पर पहुंचते हैं। x अक्ष पे हमें 10 जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y अक्ष पे हमें 0 जाना है क्योंकि 10, 0 निरूपित करना है। तो इस तरीके से हम इसको 10, 0 लिख देंगे इस वाले बिंदु को, और इसको हम एक पटरी रख करके हम दोनों बिंदुओं को मिला करके एक लंबी रेखा खींच देते हैं। इस तरीके से एक हमने रेखा यहाँ खींच दिया। अब ये रेखा आपके समीकरण 1 के लिए हो गई, समीकरण 1 के लिए रेखा। इस तरीके से अब हम दूसरी रेखा खींचेंगे और दूसरी रेखा के लिए समीकरण क्या दिए हुए थे, समीकरण 2 दिया था 0, 4 और -4, 0। तो 0, 4 यानी यहाँ पे हमें तो 0, 4 यानी कि x पे हमें 0 यही रहना है, y पे 4 जाना है तो 1 2 3 4। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु आपका हो गया 0, 4 ये हमने लिख दिया। और दूसरा बिंदु हमारा है -4, 0 जैसा कि आप देख रहे हैं -4, 0। तो x अक्ष पे हमें -4 जाना है तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका -4। y अक्ष पे 0 जाना है मतलब नहीं जाना है, यहीं स्थिर रहना है। तो ये जो आपका पॉइंट है वो -4, 0 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। जो हमारा ये बिंदु है 0, 4 और -4, 0 को मिलाते हैं पटरी रख करके। इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं, एक रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। ये रेखा हमारी समीकरण 2 के लिए रेखा है। समीकरण 2 का आप नाम भी लिख सकते हैं कि क्या है, यहाँ आप लिख दें समीकरण 2 के लिए। ये हो गया आपका। और जो पहली रेखा थी ये वाली, इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1 के लिए। तो ये हमने ग्राफ खींच लिया। चूँकि प्रश्न में था कि इसको आपको ग्राफीय विधि से ही हल करना है, प्रश्न में दिया हुआ था कि ग्राफीय विधि से ही इसको हल करना है, तो इसलिए हम 2 रेखाएं यहाँ पर यानी ग्राफ खींचते हैं। दोनों रेखाएं कहाँ पे प्रछेद कर रही हैं, तो इस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रछेद करती हैं। इसका मान क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इस बिंदु तक पहुँचने के लिए हमें x पे चलना होगा 1 2 3 और y पे चलना होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3, 7। दोनों रेखाओं का जो प्रच्छेद बिंदु मिला हुआ है वो यहाँ हम नोट कर लेंगे कि जो प्रच्छेद बिंदु है हमारा वो प्रच्छेद बिंदु होगा 3, 7 यानी x, y। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसीलिए जो लड़कों की संख्या होगी, लड़कों की संख्या वो 3 है और लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या वो होगी 7। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी इस प्रश्न के लिए भी हमें समीकरण युग्म तैयार करना है। तो समीकरण युग्म कैसे हम तैयार करते हैं, यहाँ हम देखेंगे
कि हमने मान रखा है कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। तो आप ये देखें यहाँ पे कि एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो जाएगा, 3 पेंसिल का मूल्य 3x हो जाएगा, ऐसे ही 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा। तो ये हो गया 5x। और एक कलम का मूल्य अगर y है तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 50 रुपये का मिलता है, यानी कि ये बराबर 50। तो ये हमारा बन गया पहला समीकरण। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x। धन एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का मूल्य 5y, तो 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से 2 समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। तो जो हमारा प्रश्न था कि समीकरण बनाइए, तो समीकरण तैयार हो गया। अब आपको करना है कि उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी ये समीकरण जो दोनों दिए हुए हैं इसको मुझे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सारणी बना रखा है, आप देखें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे मान रखने हैं जिससे कि हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक मान मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर पूर्णांक मान निरूपित करना काफ़ी आसान होता है। अगर दशमलव के मान होते हैं तो उनको निरूपित करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, x का हम कौन सा मान यहाँ रख लें, जिसके वजह से x का कौन सा मान हम रखें जिसके वजह से y का मान आपका पूर्णांक में ही मिले, ये ध्यान रखना है। इसको 2 बार हमें करना है। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 के लिए भी करेंगे और हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे अगर x बराबर हम यहाँ पे -2 रख देते हैं तो -2 रखने पर नहीं होगा, -4 अगर हम रखते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और 20 आपका जो माइनस में है इधर जा कर के आपका +20 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। और 7y बराबर अगर 70 है तो y बराबर 10 मिल जाएगा, यानी पूर्णांक में मिलेगा। तो x का मान मैंने यहाँ पर रख लिया -4, तो y का मान मुझे मिल गया 10। इस तरीके से -4, 10 एक बिंदु हमें मिल गया। इसी तरीके से कोई y का मान आप रखें, यहाँ पे y का मान हम रखेंगे और x का मान हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम y का मान 5 रख लेते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और जब इधर जाएगा तो 50 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा 15। और 5x बराबर 15 तो x बराबर हो जाएगा 3। इस तरीके से अगर y का मान यहाँ पे हम 5 लिख लें तो x का मान हमें 3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3, 5। इसको आप रफ कार्य पर करके भी देख सकते हैं कि क्या मान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे केवल बिंदु हमें लिखने होंगे। तो इस तरीके से हमने y का मान अगर 5 रखा तो 7 × 5 = 35, 35 घटेगा 50 में से तो 15 बचेगा। तो 5x बराबर 15 तो x बराबर हो गया 3, तो 3, 5 यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पर 3 रखते हैं तो x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 7 × 21, 21 इधर जब जाएगा घटेगा तो 46 में से 21 जाएगा 25 बचेगा। 5 y बराबर 25 तो y बराबर 5, तो ये हो जाएगा 3, 5। तो बिंदु आपको मिल गया 3, 5। अभी एक बिंदु हमें इससे हटके एक बिंदु और चाहिए। अब हम y का कौन सा मान रख लें, या x का ही कोई मान हम रखें जिससे कि y का मान हमें मिल जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम x की जगह पर 0 रख देते हैं, मान लीजिए x की जगह पर हमने 0 ही रख दिया तो 7 शून्यम 0 हो गया। 5y बराबर अगर 46 हो गया तो y बराबर आपको मिलेगा दशमलव में आ जाएगा, यानी 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45 और 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45 और 5 × 2 = 10, यानी 9.2 हो जाएगा। चलिए इसको लिख देंगे 0,9.2। खैर कोशिश कर रहे थे पूर्णांक में मिल जाए, लेकिन यहाँ पे दशमलव में मिला हुआ है, इसको भी हमें निरूपित करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को हम कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है -4, 10। तो आप ग्राफ देख ही चुके हैं। इस तरीके से ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। 1, 2, 3, 4 इधर प्लस में रहेगा, ऊपर प्लस में रहेगा, इधर माइनस में रहेगा, इधर माइनस में रहेगा। तो पहला बिंदु आपका है -4, 10। तो मूल बिंदु से चलेंगे, -4, 10 देखेंगे कहाँ पे पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4, -4 हो गया, इधर आए 10 ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो बिंदु होगा आपका, ये बिंदु हो जाएगा -4, 10। अगला दिया हुआ 3, 5, यानी यहाँ से चलेंगे
तो ये 3 जाएंगे तो 1 2 3 और इस पर 5, तो 1 2 3 4 5। ये बिंदु आपका हो गया 3,5 और इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है। तो इसको मिला देंगे हम इस तरीके से, -4,10 को और 3,5 को मिला करके एक हम रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेखा ड्रा कर ली। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा क्या है। तो दूसरा बिंदु है 3,5 जो कि यही मिलेगा। 3,5 है ये 0,9.2, यानी यहाँ पे देखें तो x अक्ष पे मुझे 0 यानी नहीं जाना है, y पे 9.2 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होगा। तो 9 और 10 के बीच में जो छोटी छोटी लाइनें 10 लाइनें हैं, इसी में हम दूसरी लाइन पर यहाँ पे एक बिंदु रख देंगे। ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा 0,9.2 और इस बिंदु को हमें 0,9.2 को हमें 3,5 से मिला करके एक रेखा हमें ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से ये रेखा बन गई समीकरण 2 के लिए। दोनों रेखा कहाँ पर प्रच्छेद कर रही है? 3,5 पर कर रही है। तो मुझे यहाँ लिख देना होगा जो हमारा प्रच्छेद बिंदु है, प्रच्छेद बिंदु वो होगा 3,5। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक x हमने माना था पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 और एक कलम का मूल्य हो जाएगा ये ₹5। तो 3 और 5 यानी एक पेन का मूल्य हो गया आपका ₹3 और एक कलम का मूल्य हो गया ₹5। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग एक ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है क्या। तो जो रेखा का व्यापक समीकरण होता है वो होता है आपका AX + BY + C = 0। तो जो आपका व्यापक समीकरण होता है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ ध्यान देंगे, AX + BY + C = 0। यानी अगर एक ही रेखा है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर दो रेखाएं हैं तो पहली रेखा को लिखेंगे A1X + B1Y + C1 = 0 और दूसरी रेखा को लिखेंगे A2X + B2Y + C2 = 0। अब ये दो रेखाएं जो हैं, इन दोनों रेखाओं में हमें ध्यान रखना है कि जो x का गुणांक इसमें है, x का गुणांक इसमें है, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हम अगर A1/A2 और V1/V2 और C1/C2 अगर ये तीनों आपके बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे जो रेखाएं हमारी हैं वो समपाती होंगी। यानी जो हम ग्राफ पे रेखा खींचेंगे वो पहली रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाएगी, इसको हम समपाती बोलते हैं। अगर यहाँ पे A1/A2 बराबर V1/V2 और ≠ C1/C2 आता है तो हम कहेंगे जो रेखाएं खींचेंगे वो समांतर होंगी। यानी दो रेखाएं जो होंगी वो प्रच्छेद नहीं करेंगी, समांतर होंगी। और अगर ये कंडीशन आती है A1/A2 ≠ V1/V2, अगर ये कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि रेखा जो है एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगी, लेकिन केवल एक बिंदु पर, यानी कि एक पॉइंट पर प्रच्छेद करेगी। समपाती में क्या होता है कि एक रेखा खींची जाती है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी खींचते हैं, तो इसमें अनंत बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रहे होते हैं। इसको हम समपाती बोलते हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। समांतर रेखा कभी प्रच्छेद नहीं करेंगी और ये जो प्रच्छेद करने वाली रेखा है वो आपको एक बिंदु पर ऐसे प्रच्छेद करती है। तो हम यहाँ देखेंगे इस तरीके से एक और प्रश्न आगे दिया हुआ है, तो उसको भी हम अभी देख लेंगे। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है 7x - 6y - 8 = 0। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा।
तो जो दो समीकरण हमारे दिए थे 5x - 4y धन 8 बराबर 0 एवं 7x धन 6y - 9 बराबर 0 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, a1 है, ये आपका v1 है, ये c1 है, ऐसे a2 है, v2 है, c2 है। तो यहाँ पे आप देखें तो a1 की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, कॉमा b1 की वैल्यू -4 मिलेगी, c1 की वैल्यू यहाँ पर 8 मिलेगी। इसी तरीके से a2 की वैल्यू 7 मिलेगी, ये v2 की जो वैल्यू है वो आपकी 6 होगी और c2 की वैल्यू -9 होगी। तो a1/a2 यानी कि यहाँ पे 5/7 हो जाएगा, b1/b2 आपका -4/6, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी कि -2/3 हो गया, और c1/c2 आपका हो गया 8/-9। तो आप यहाँ देखें तो आपका ये 5/7 -2/3, इसको देखना है हमें, ये बराबर है ही नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2, यानी दोनों बराबर नहीं है। और अभी हम देख चुके हैं कि अगर एक कंडीशन आती है तो हम कहेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसी का है। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 और 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 एवं 18x धन 6y धन 24 बराबर 0 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे यहाँ पे तो a1 की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और c1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। इसी तरीके से a2 v2 c2, ये 18 होगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। तुलना कर लेंगे यहाँ पे। अब a1/a2 यानी 9/18, आप जानते हैं 9/18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 1/2। b1/v2 को करेंगे तो 3/6, यानी ये भी आपका 1/2 होगा, 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6। c1/c2 करेंगे तो 12 आपका 24 होगा, तो 12 एकन्नम 12, 12 दूना 24, यानी कि 1/2 हो गया। इस तरीके से कहेंगे a1/a2 बराबर है आपका v1/v2 और बराबर है आपका c1/c2, यानी सब आपके 1/2 1/2 आ रहे हैं। तो जब बराबर है तो अभी हम देख चुके हैं कि अगर ये बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। इसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लें एक बार कि 6x माइनस 3y धन 10 बराबर 0 और 2x माइनस y धन 9 बराबर 0। a1 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू 10 है, a2 की वैल्यू यहाँ 2 है, v2 की वैल्यू -1 है और c2 की वैल्यू 9 है। इसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों a1/a2 b1/v2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो और ये सेम है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वही काम इसमें भी करने हैं। चलिए हम फिर देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फिर वही देखना है, आपका जो रेखिक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। जब एक रेखा होगी एक समीकरण होगा, जब दो रेखाएं होंगी या दो समीकरण होंगे तो वहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर ये कंडीशन आती है a1/a2 b1/v2 और c1/c2, तो आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम हल मिलते हैं, लेकिन हल मिलते हैं अनंत हल होते हैं। इसको अगर समपाती हैं तो अनंत हल होंगे, लेकिन हल होंगे तो जब हल होंगे तो इनको हम बोल देते हैं संगत, इसको हम बोल देते हैं संगत, यानी जिसका हल हम ज्ञात कर सकें। समांतर होंगी, अगर दो रेखाएं समांतर होंगी दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे असंगत है ये। इसी तरीके से प्रच्छेद करेंगी, यानी कि बिंदु पर एक बिंदु पर काटेंगे तो इसका भी हल मुझे मिलेगा, तो संगत इसको बोलेंगे। तो दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम संगत बोलते हैं और एक कंडीशन है जिसमें हम असंगत बोलते हैं, जब ये स्थिति बनेगी। इसको हम इसी समय समझ लें कि अगर समपाती हैं तो इसको कहते हैं हम अनेक हल होगा। कभी कभी कुछ किताबों में दिया हुआ है ये अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे।
इसमें अगर हम बात करें तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल ही नहीं मिलेगा। और इसमें अगर देखें तो अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक इसका सोल्यूशन मिलेगा, एक ही उत्तर इसका मिलेगा, अद्वितीय हल होगा। तो कभी कभी इस प्रश्न को इस तरीके से दे देते हैं, अनेक हल हो तो क्या करेंगे, तो ये कंडीशन लगेगी आपकी, और अगर कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन लगेगी, और अद्वितीय हल होगा तो ये कंडीशन लगेगी। तो इसी को जो है 3 तरीके से रिपीट किया जाता है, 3 तरीके से इसको बताया जाता है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक कंडीशन है तो इसको संपाती भी कहेंगे, संगत हल में बोलेंगे कि हल इसका ज्ञात कर सकते हैं, और अनेक हल होंगे यानी अनंत हल होंगे। ऐसे ये कंडीशन है तो समांतर रेखाएं होंगी, उसका बोलेंगे असंगत होगा, यानी कोई हल नहीं निकाल सकते हैं, कोई हल नहीं होगा। प्रच्छेद करेंगे यानी कि वो संगत होगा, एक बिंदु पर यानी कि प्रच्छेद करेंगे तो मान मिल सकता है, तो अद्वितीय हल होंगे। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उसी तरीके से आपको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 3x धन 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ है ये 5 इधर है, जो हमारा व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, तो c इधर ही होता है, यानी कि बाएं पक्ष में होता है, तो इस 5 को हम इधर ले आएंगे। अगर इधर कांस्टेंट दिया हुआ है, कोई भी पद दिया हो, तो उसको हम बराबर के इधर यानी बाएं पक्ष में लाएंगे, दाएं पक्ष हमेशा 0 रखेंगे, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो हमारा समीकरण होता है व्यापक, वो आपका दायां पक्ष हमेशा 0 ही बताता है। इसका मतलब इधर कोई भी पद होगा तो उसको हम इधर बाएं पक्ष में ला करके पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 3x धन 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a1 की वैल्यू आप जान गए होंगे 3 होगी, b1 की वैल्यू आपकी 2 होगी, c1 की वैल्यू माइनस 5 होगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो यहाँ c1 की जगह पर -5 है। ऐसे a2 की देखें तो 2 है, v2 की देखें तो -3 है, और c2 की देखें तो -7 है। तो यहाँ भी लिखेंगे 3/2 a1/a2, पिछले क्वेश्चन की तरह b1/v2, यानी कि यहाँ पे 2/-3 और यहाँ पे -5/-7, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/7 कर सकते हैं। तो मुझे यही देखना है कि 3/2 और 2/-3 क्या बराबर है, तो नहीं है। तो यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2। तो अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, इसका मतलब आप जान गए होंगे कि ये कंडीशन आ रही है यहाँ पे, जिसका अद्वितीय हल होगा यानी संगत होगा। तो प्रश्न पूछा था संगत है या असंगत, तो यहाँ पे ले देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, संगत होंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो भी आप कर लेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 8, इसको 8 को इधर लाएंगे, -8 बराबर 0 करेंगे, इसे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 करके, और फिर तुलना करके इसी तरीके से देखेंगे। इसमें 3 ही कंडीशन बन सकती हैं, उन तीनों कंडीशन के आधार पर हम संगत, यानी अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन आ रही है तो उसको हम संगत बोलेंगे, अगर ये कंडीशन आ रही है तो उसको हम असंगत बोलेंगे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बटे में दिया हुआ है 3/2x धन 5/3y माइनस 7 बराबर 0 एवं 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2, a1 की वैल्यू मिलेगी 3/2 और v1 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 5/3 और c1 की वैल्यू मिलेगी -7। ऐसे a2 की वैल्यू मिलेगी 9, b2 की वैल्यू मिलेगी -10, c2 की वैल्यू मिलेगी -14। तो यहाँ ध्यान रखेंगे a1/a2 मुझे करना है, यहाँ पे क्या करना है मुझे a1/a2 करना है। तो 3/2 और बटे आपका 9 रहेगा। अब देखिए यहाँ अंश बटे हर है और फिर बटे मेन बटा आपका ये है, फिर अंश बटे इसको 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम हल इस तरीके से करेंगे 3/2 और गुणे हो जाएगा 1/9, तो 3 × 9 3, 3 × 3 9, तो 1/6 हो गया। इस तरीके से इसका मान 1/6। b1/v2 ऐसे भी 5/3 बटे -10/1 कर सकते हैं, तो इसको भी करेंगे 5/3 गुणे 1/-10, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे -1/6 मिलेगा आपको, 3 दूनी 6 यानी माइनस में आएगा ये, चाहे यहाँ माइनस लगाएं चाहे यहाँ लगाएं। और ये -7/-14, इसको कैंसिल करके 1/2 कर देंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 × 9 7 दूनी 14। तो यहाँ पे देखेंगे तो a1/a2 आपका 1/6 आ रहा है, जबकि b1/v2 आपका -1/6 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो इसी तरीके से इसको भी बराबर नहीं है लिख करके और
दिए गए समीकरण रेखा युग्म जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। इस तरीके से आप बचे हुए जो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है उसको भी आप लोग, यहाँ चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पांचवा दिया है, तो इसको भी आप इसी तरीके से हल कर लेंगे।